Very good morning to you all, dear student. Your today topic, which I am going to start, the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau means Prayadupi Pathar. Dear student, actually, Peninsular Plateau of India is the part of Gondwana land, and it's look as tableland. टेबलैंड मीन्स टेबल की जैसी भूमि। टेबल हमारा कैसा होता है, जैसा आप जानते हैं, टेबल की जो हाइट है वो रूम में ज़्यादा दिखती है और टेबल के सराउंडिंग एरिया डाउनवर्ड होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटो इज टेबल लैंड, टेबल की आकृति का है, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, igneous and metamorphic rocks. Here three rocks are given which formed peninsular plateau. प्रायद्वीपीय पठार को बनाने में ये तीनों ही प्रकार की चट्टानें हेल्पफुल है, मदद करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन रॉक का एक पिक्चर इंसर्ट किया गया है। क्रिस्टल मीन्स आप जानते हैं दाने होते हैं, है ना, जो शुगर के पार्टिकल्स की तरह जो दाने होंगे उसको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। और वो सारे क्रिस्टल्स जो आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं और उसके ज्वाइन करने से जो रॉक बनती है उसको हम क्रिस्टलाइन रॉक बोलते हैं। ऐसे ही आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं इग्नियस रॉक्स। एज यू नो डियर स्टूडेंट, इग्नियस रॉक्स फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ वोल्केनो। व्हेनेवर volcano eruption take place, then molten material means जो गर्म पिघला पदार्थ है, which came from inside the surface and thereafter sprayed over the surface. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये molten material जो आपका मैग्मा है रेड कलर का, ये पूरा सरफेस पे फैल रहा है and gradually turn into a different color like darkest brown, either we can say nearer to the black color. So when color will change, it's known as lava. तो रेड कलर में होगा तो मैग्मा, और जब कलर चेंज होगा तो वो लावा होगा। और इस प्रोसेस से जो चट्टान बनती है उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। igneous rocks, igneous the term taken from the Latin word, Latin भाषा का शब्द है igneous, and the meaning of the igneous is fire. So a type of rocks which formed due to action of fire during the volcano process known as igneous rocks. Another you can see here, another type of rock is metamorphic rocks, which also known as changing form of the rocks, है ना। हिंदी में इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जिसका रूप बदल जाता है। तो व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर वर्क अपॉन एनी टाइप ऑफ रॉक्स लाइक एक्शन टेक प्लेस ओवर द इग्नियस रॉक्स, आइदर ओवर द सीडिमेंट्री रॉक्स, देन दीज रॉक्स टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आप कह सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो बदला हुआ रूप होता है। अगर इग्नियस रॉक्स पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर फ्यूचर में वर्क करेगा तो वो इग्नियस रॉक्स जो है फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में जानी जाएगी। तो आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग these three terms which came here related to the type of rocks. Now follow next line. It was formed due to breaking and drifting of Gondwana land and thus making it a part of oldest landmass. Here is given how Peninsular Plateau formed. कैसे आपका प्रायद्वीपीय पठार बना? How it's formed? It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. As you know, with the help of plate tectonic theory, Gondwana land at first break
फ्रॉम द पेंजिया एंड देयर आफ्टर स्टार्ट टू ड्रिफ्ट। तो पहले गोंडवाना लाइन टूटता है एक लैंड मास से और उसके बाद ड्रिफ्ट करता है। ड्रिफ्ट का मतलब प्रवाहित होना, आगे की तरफ बहते हुए जाना, एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। और ये एक तरह से आपका प्राचीन एक भूमि का हिस्सा है, पेनिनसुला प्लेटो। नाउ द प्लेटो हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज। अब ये फीचर्स बताए जा रहे हैं कि प्लेटो में जो है ब्रॉड मीन्स विस्तृत और सैलो मीन्स छिछली, मीन्स नॉट मोर डीपर, है ना। वैलीज वगैरह हैं, घाटियाँ, एंड राउंडेड हिल्स। राउंडेड हिल्स मीन्स एक गोल आकृति में जो है चोटियाँ पाई जाती हैं, पहाड़ियों की चोटियाँ पाई जाती हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। अब है कि इस प्लेट्यू में भी दो प्लेट्यू हैं जो इस प्लेट्यू को बनाते हैं। मीन्स वी कैन से पेनिनसुला प्लेट्यू फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। दिस टू आर द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड मीन्स मध्य की ऊंची भूमि। जैसे सपोज़ ऐसे आप मानिए कि कोई आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बीच का जो भूमि है वो काफ़ी उठा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको तो हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। एंड द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू। तो दक्कन का पठार और सेंट्रल हाईलैंड्स दोनों के मिलने से बनता है। इसको हम देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैप भी मैंने इंसर्ट किया है आपकी मदद के लिए। देयर इज़ गिवन detailed pictures of the Indian Peninsula Plateau region. Here you can see two rivers are flowing, Narmada and Tapi. It's a flow from east to west direction. You well know these two rivers never form the delta. ये भी आप जानिए, ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। These two river form estuary. एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी में क्या होता है? देर इज़ नो गार्बेज नियर द माउथ ऑफ रिवर। नदी के मुंह के पास कोई भी कूड़ा कचरा नहीं होता है ना। देयर माउथ इज़ क्लियर विद द हेल्प ऑफ हाई टाइड्स। जो ओशन से टाइड आता है वो उसके माउथ को क्लियर रखता है। तो ऐसे लैंड फॉर्म्स को हम एस्चुरी कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोकेशन ऑफ अरावली हिल्स, अरावली रेंज, एंड देयर आफ्टर सम Peninsula Plateau rivers which flow from साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शंस। चंबल, बेतवा और केन ये नदियां हैं जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं विंध्यन माउंटेन रेंज विच लाइज एबव द नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के ऊपर विंध्यन माउंटेन है, विंध्यन रेंज है, विंध्यन श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं। और विंध्यन रेंज के ऊपर का जो हिस्सा है ना, एबव द पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज इज़ नोन एज मालवा प्लेट्यू। उसको मालवा का पठार कहते हैं। एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज़ नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स विच आर डिमार्केटेड बाय द डॉटेड लाइन। मालवा प्लेट्यू के चारों तरफ आप देख पा रहे हैं एक डॉटेड लाइन है, तो उसी को हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। ठीक है। और सतपुरा रेंज जो है वो आपका नर्मदा और तापी रिवर के बीच में लोकेट है, वहाँ पे पड़ता है। और आप इधर कैमूर और मैकालू हिल्स आप देख पा रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में। एंड द अदर रिवर्स विच फ्लो इन दीज रीजन्स, महानदी, एम फॉर महानदी, जी फॉर गोदावरी, ठीक है, के फॉर कृष्णा, एंड अगेन के फॉर कावेरी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। और फाइनली हमने क्यों इसको जो है ट्रायंगुलर लैंड मास का, बिकॉज इट सीम्स लाइक अ ट्रायंगुलर शेप, है ना। आपने देख पा रहे हैं आप यहाँ पे साउथ डायरेक्शंस में ये जो है नुकीला होते जा रहा है, एक ट्रायंगल का शेप लेते जा रहा है। ठीक है। फिर हम इसको बाद में आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक लोकेशन मैप आपका क्लियर हो गया। नाउ ट्राई टू फॉलो above paragraph. The part of peninsular plateau lying to the north of the नर्मदा river. अब देखिए यहाँ पे उन्हीं बातों को हम रिपीट करेंगे। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा नर्मदा नदी के
नॉर्थ में है, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटिव, जो मालवा प्लेटिव का एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, उसी एरिया को हम क्या बोलेंगे, नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, उसको बोलेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर प्लेटिव, है ना, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का वो सेंट्रल हाईलैंड हिस्सा होगा। द विंध्यन रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स। अब जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन जो श्रेणी है, इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड। वो सेंट्रल हाईलैंड उसको क्या करता है, बांधने का काम करता है ऑन द साउथ, दक्षिण से, एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में इस सेंट्रल हाईलैंड को अरावली बाउंड करता है, साउथ में विंध्यन रेंज बाउंड करता है किसको, सेंट्रल हाईलैंड को। ये दिमाग में रखना है बात आपको। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशंस ग्रेजुअली मर्ज विथ सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। जो आगे हम पश्चिम का हिस्सा है, फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशंस, आगे का जो पश्चिम की दिशा में जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मीन्स जो विस्तार है, वो क्या होता है, ग्रेजुअली मर्ज, धीरे धीरे वो जाके मिल जाता है सैंडी और रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जो बालू का चट्टानी हिस्सा है राजस्थान का, मरुस्थल का, उसमें जाके वो मर्ज कर जाता है, मिल जाता है। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन्स, इस क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं, नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड केन, इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये नदियाँ दक्षिण पश्चिम से इमर्ज करके उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसा कि मैप में अभी हमने दिखाया है। उसका बाद में अब स्क्रीनशॉट लेके उसको ड्रॉ कर लेंगे नोटबुक में। दस इंडिकेटिंग द स्लोप, मीन्स इन नदियों के बहने से क्या पता चला, हमें स्लोप पता चला। एक्चुअली इन विच टाइप ऑफ स्लोप हैव आवर सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया स्लोप्स सो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ऐसे भी हम कह सकते हैं ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया विच फ्लोइंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इन डिफरेंट स्टेट्स is a good example for indication of slopes of the same regions, क्योंकि नदियों का बहाव ढाल के अनुरूप होता है। स्लोप्स डिटरमाइन द फ्लो ऑफ रिवर्स, ढाल जो है वो नदी के बहाव को तय करता है। सो इफ़ वी फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द रिवर वी कैन exactly discuss about the slopes of the same regions. Now central highlands are wider in the west, यहाँ पे स्पेल आप सुधार लेंगे, ठीक है, WEST होगा, ये ऑडियो टाइप में गलत इसने वर्ड उठा लिया है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। अब ये सेंट्रल हाईलैंड्स जो पश्चिम का हिस्सा है वो काफ़ी चौड़ा है, लेकिन जो आपका पूरब का हिस्सा है वो पतला होते जाता है। ये उसका जो है फीचर्स को बताया जा रहा है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेटिव आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। क्या प्रॉब्लम है, हम याद रखेंगे, देयर आर टू नेम्स, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। एंड व्हाट इज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड? ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटिव, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ central highlands of the Indian peninsula plateau is known as Bundelkhand and Baghelkhand. These are also a part of plateau, so we can say Bundelkhand plateau regions, Baghelkhand plateau area. कह सकते हैं आप, दोनों plateau region है जो पूरब की तरफ फैला है। The छोटा नागपुर plateau marks the further eastward extension. अब यहाँ पे फिर एक नाम आया, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का भी पठार है, इसको भी याद रखना है। मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, मीन्स आफ्टर बुंदेलखंड एंड बघेलखंड ईस्टवर्ड एक्सटेंशन नोन एज छोटा नागपुर। तो आप कह सकते हैं बुंदेलखंड बघेलखंड के बाद का जो हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में होगा उसको हम बोलेंगे आपका छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, ये याद रखना, विच रिवर ड्रेन्ड ओवर द छोटा नागपुर प्लेटिव एरियाज? दामोदर रिवर। और आपने क्लास 8 में पढ़ा है, देयर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑल्सो, वी कैन से
hydel power plant, sorry, not thermal, hydel power plants over the Damodar river named दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स DVC। और ये DVC का जो मॉडल है ये USA से लिया गया, ठीक है ना। वहाँ पे TVC था, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, टेनेसी रिवर है USA में, तो जो टेनेसी वैली कॉरपोरेशन USA में बनाया गया टेनेसी रिवर पे, उसी के आइडियोलॉजी पे दामोदर नदी पे DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया, विच इंगेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बातें भी आप दिमाग में रखेंगे। नाउ फॉलो नेक्स्ट लाइन। द डेक्कन प्लेटिव इज ट्रायंगुलर लैंडमार्क्स। तो ये आपने अभी देखा मैप में कि डेक्कन प्लेटिव इज ट्रायंगुलर लैंडमास। यहाँ पे भी टाइप गलत हुआ है, मार्क्स नहीं होगा, मास होगा। तो ये ट्रायंगुलर लैंड मास है, मीन्स ट्रायंगल शेप में एक स्थल भूमि है, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, है ना। नर्मदा रिवर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो दिस प्लेटिव रीजन्स एग्जैक्टली शो द ट्रायंगुलर शेप, दैट इज़ वाई डेक्कन प्लेटिव इज नोन एज ट्रायंगुलर लैंड मास। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। जो सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं वो इस ट्रायंगुलर का बेस देती है ना। ट्रायंगल होगा तो उसका बेस होगा ना, तो ट्रायंगल का जो बेस है वो सतपुरा रेंज है। एंड लोकेशन ऑफ सतपुरा बिटवीन द नर्मदा एंड तापी रिवर। हमने पहले ही बात किया, नर्मदा और तापी के बीच में जो हिल एरिया है वो सतपुरा रेंज है। तो इट्स प्रोवाइड ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, वाइल द महादेव, द कश्मीर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। ये आपका जो है पूरब का जो इसका विस्तार है, ठीक है। नाउ dear student, again there is need for the one correction. Here is written Kashmir, not Kashmir, actually Kaimur hills. यहाँ पे करेक्शन आप कर लेंगे। सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, while the Mahadev and the Kaimur hills and the Maikal range from its eastern extensions, means पूरब का जो फैलाव है इस प्लेटिव रीजन्स का वो महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज या मैकाल पहाड़ियों तक ही पाया जाता है। द डेक्कन प्लेटिव हायर इन द वेस्ट। पश्चिम में डेक्कन प्लेटिव जो है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। एंड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेटिव इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। और इसका विस्तार हम उत्तर पूरब में भी देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स है वहाँ तक हम पाते हैं। लोकली नोन एज मेघालय एंड कार्बी along प्लेटिव। यहाँ पर भी अगेन देयर इज नीड फॉर द करेक्शन। द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटिव इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटिव। ये मेघालय के आगे जो गर्ल टाइप हो गया है ये इधर है, इसको आप काट देंगे। नोन एज द मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटिव। इट इज़ सेपरेटेड बाई अ फॉल्ट। अब ये है कि ये एरिया जुड़ा हुआ क्यों नहीं है भाई जब इसका है, बिकॉज इट्स सेपरेट। हाउ इट्स सेपरेटेड? ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ द फॉल्ट, है ना। फॉल्ट हुआ, फॉल्ट का मतलब क्या, मतलब एक सरफेस में क्रैक हो गया और एक सरफेस दूसरे सरफेस से अलग हो गया। तो आप कह सकते हैं जो आपका इंडियन प्लेटिव एरिया जो है आपका साउथ का जो हिस्सा है उससे नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वो अलग हो गया फॉल्ट के द्वारा, है ना, फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटिव। क्योंकि आपका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशंस आपका छोटा नागपुर प्लेटिव था जहाँ पे दामोदर नदी बहती थी। तो उसके भी आगे हम जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में भी आपका एक्सटेंशन प्लेटिव का है, मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेटिव के नाम से, जो कि एक फॉल्ट के द्वारा वो इंटरसेक्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। नाउ 3 prominent hill range from the west to east are गारो, द खासी एंड जयंतिया हिल। 3 यहाँ पे प्रोमिनेंट हिल है। प्रमुख जो चोटी है वो गारो, खासी और जयंतिया है, जो कि मेघालय और असम दोनों राज्यों के बेल्ट में पाई जाती है।
खासी स्पेशली आपका असम में पड़ जाएगा और गारो और जयंती आपका मेघालय में है। नाउ डियर स्टूडेंट, योर नेक्स्ट टॉपिक विच अंडर द सेम टॉपिक इज वन कंपैरेटिव स्टडी रिलेटेड टू द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है, पेनिनसुलर प्लेटिव का हिस्सा, जो ट्रायंगल का जो वन साइड ईस्ट का है वो ईस्टर्न घाट है, ट्रायंगल का जो वन साइड वेस्ट का है वो वेस्टर्न घाट है। आपने पढ़ा ट्रायंगल का जो बेस था वो आपका कौन सा पर्वत बना रहा था, जो नर्मदा और तापी के बीच में था, ये आप रिकॉल करेंगे अपने माइंड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज। सिंपल है, ये दोनों घाट क्या करता है, ईस्टर्न एज और वेस्टर्न एज को मार्क करता है, मतलब पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारा बताता है। किसका, डेक्कन प्लेटिव का बताता है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से पूर्वी तट और पश्चिमी तट। सिंपल है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। भाई ये वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया के पैरेलल तो होगा ही, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्टल एरिया के पैरेलल थोड़ी होगा। दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी द क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली। अब ये प्रॉब्लम है, कॉन्टिन्यूस होता है वेस्टर्न घाट जो है, कॉन्टिन्यूस है, लगातार है, इसलिए हम पार उसको ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाके पार नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो कहाँ से करेंगे, सिर्फ पासेस से करेंगे। पासेस मीन्स दर्रा होता है, दर्रा मीन्स अ नैरो गैप बिटवीन द माउंटेन रेंज, है ना, माउंटेन वैली, जो पर्वत के बीच में जो घाटियाँ होती हैं जहाँ से हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, उसको हम पासेस बोलते हैं। हिंदी में इसको दर्रा कहते हैं, और नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में इस पासेस को ला भी कहते हैं। ला मीन्स भी दर्रा होता है, जैसे बारह लाचा ला, तो बारह लाचा यह एक पासेस का नाम है, और ला जो टर्म है वो लोकल टर्म है जिसका मीन्स दर्रा होता है। ये बातें आप दिमाग में रखेंगे, जो चीज़ें हम अलग से ऐड करते जा रहे हैं। द वेस्टर्न घाट्स हायर देन द ईस्टर्न घाट, नो डाउट। वेस्टर्न घाट में आपकी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे बेटा इधर। द एवरेज एलिवेशंस, जो औसत ऊंचाई है वेस्टर्न घाट की, वो 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट द 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, वेस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है वो 900 से शुरू होती है और 1600 तक चली जाती है। ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो आपकी 6 मीटर तक है। हम कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न घाट है वो प्लेन्स के नियर है, मैदान के करीब है वो। ठीक है, वेस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। जो वेस्टर्न घाट है वो महानदी की नदी घाटियों से शुरू होकर के दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक का हिस्सा फैला हुआ है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस। ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूअस है, नॉट, इट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस लाइक द वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट था वो कंटिन्यूअस था, उसको क्रॉस करने के लिए पासेस से गुजरना था। बट ईस्टर्न घाट में क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ड्यू टू एक्शन ऑफ द रिवर, बिकॉज इन ईस्टर्न घाट देयर आर सो मेनी रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज़ वाई दीज रिवर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेक्टेड दीज रीजन्स, है ना। तो इस एरिया को डिसेक्ट करती हैं, काट के अलग कर देती हैं। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन, ये इंपॉर्टेंट है। ओरोग्राफिक रेन का मतलब होता है पर्वतीय वर्षा, है ना। बाई फेसिंग द रेन बेयरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। वेस्टर्न स्लोप्स के तरफ से ये जो आपकी मॉइस्ट विंड्स होती है विच हैव हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज राइज अप टू द हाइट ऑफ द माउंटेन्स, पर्वत की ऊंचाई के बराबर ये ऊपर जाती है। देयर आफ्टर स्टार्ट टू कूल, और ये हवाएं ठंडी होने लगती हैं। बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशंस फॉर्म द क्लाउड्स एंड दिस एरिया रिसीव रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस विच इज़ नोन एज द ओरोग्राफिक रेन। पर्वतीय वर्षा उसको हम कहते हैं। बात मेरी आप समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। नाउ द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स, अलग अलग नामों से उसको हम जानते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे फिर, है ना। वैसे आप जान सकते हैं नॉर्मली कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार ये वेस्टर्न घाट का है, और नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट ये आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया का पार्ट है। मतलब पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट को 3 डिवाइडेशन किया गया है और ईस्टर्न पार्ट का 2 डिवाइडेशन किया गया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे।
The height of the Western Ghat progressively increases from north to south. नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न घाट में हाइट बढ़ती है और यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट हिल की हाइट बताई गई है, जैसे अन्नामुडी है 2695 मीटर्स हाइट है, डोडा बेट्टा की हाइट 2637 मीटर्स है, महेंद्रगिरी की 1501 मीटर्स है, इज़ द हाईएस्ट पिक इन दिस ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो यहाँ पे है कि हाईएस्ट पिक इंक्लूड द अन्नामुडी एंड द डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न घाट्स। और फिर आपका सेवेरॉय हिल्स है, फिर आपका जावादी हिल्स है, आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। हम लास्ट पैरा पे बात करेंगे ऑन द डिस्टिंक्ट वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटिव। जो पेनिनसुलर प्लेटिव की एक विशिष्ट विशेषता है वो क्या है? ब्लैक सॉइल एरिया है ना, दीज रीजन्स है ब्लैक सॉइल विच इज़ नोन एज डेक्कन ट्रैप, ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज डेक्कन ट्रैप, दक्कन की भूमि काली मिट्टी का क्षेत्र है। एंड ब्लैक सॉइल फॉर्म्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वोल्केनो, रिमेंबर इट, दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, हैंस रॉक्स आर इग्नियस। ये चूँकि वोल्केनिक ओरिजिन से इनकी रही है इसलिए इसके रॉक्स का प्रकार क्या होगा? इग्नियस। हमने पहले ही बात किया है, इग्नियस टर्म्स टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स फायर, दैट मीन्स प्रोसेस in which fire take place for the formation of rocks known as igneous rocks. Actually these rocks have denudated over the time, है ना। denudate means इसका जो है weathering और erosion दोनों साथ साथ हुआ है। आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, denudation means the complete process of weathering and erosion together known as denudations। हिंदी इसकी टफ है, वैसे मैं बोल देता हूँ, denudations की हिंदी होती है अनाच्छादन, लेकिन डेनुडेशन है क्या? बहुत इजी है, व्हेन वेदरिंग एंड इरोजन जॉइंटली टेक प्लेस नोन एज डेनुडेशंस। तो एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डेनुडेड ओवर द टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम लेने के बाद डेनुडेड हो जाता है जब, तो ये ब्लैक सॉइल बनाता है। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटिव, मीन्स जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न मार्जिन है, उत्तरी पश्चिमी जो आपका मार्जिन्स है, वहाँ पे अरावली का पर्वत पड़ता है एबव द सेंट्रल हाईलैंड्स आप कह सकते हैं। नाउ दीज आर द हाईली इरोडेड हिल्स। अब जो अरावली हिल्स है उसका इरोजन जो हुआ है वो ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा कटा हुआ है वेदर के एक्शन के द्वारा। एंड आर द फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, और एक टूटे हुए चट्टान के रूप में, पहाड़ी के चट्टान के रूप में मिलता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। अब अरावली का जो विस्तार है ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, इन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक इसका फैलाव गुजरात से दिल्ली तक है। वन मेजर इन्फॉर्मेशंस, JNU, one of the topmost university of the India, Jawaharlal Nehru University, also lies either located over the same mountain range, Aravalli Hills, है ना, which lies in the northeast direction in Delhi. Okay, thank you. I hope you have better understanding regarding this topic. After watching my video, try to subscribe channel also, increase subscriber, try to share also, through which your other friends are motivated and having good